नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व माना गया है। शिव पुराण के अनुसार मानसिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रदोष का व्रत नैया के समान, पार लगाने वाली नैया के समान माना गया। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 21 नवंबर 2022 को मनाया जा रहा है। इस बार इस दिन का बहुत ही खास महत्व है क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। इसीलिए इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यानी प्रदोष व्रत के दिन समस्त देव, गंधर्व, ब्रह्म, दिव्य आत्माएं शिवलिंग में समा जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत में पूजा के समय में जो भी व्यक्ति स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष स्रोत का पाठ करता है, भगवान शिव उनके सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, प्रदोष व्रत के महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के साथ साथ प्रदोष व्रत की कथा और इसका उद्यापन किस तरह से करें वह जानेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के प्रदोष व्रत की कथा लेके भगवान शंकर का नाम। आइए सबसे पहले हम प्रदोष व्रत पूजा विधि सुनते हैं। सायंकाल के बाद और रात्रि आने से पूर्व का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वालों को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वालों को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करने के तत्पश्चात संध्या वंदना करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। अब आइए हम प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसने एक दिन महर्षि शार्दूल के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शार्दूल के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बतलाई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे।
पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूर्ति कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलवाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन से बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उस गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती है। इसीलिए मैं तो इस कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया।
वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्वराज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों राजकुमार का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसीलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दारिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। अब आइए दोस्तों, हम प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि सुनते हैं। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ पाता है।
ऐसे स्कंद पुराण में कहा गया है। इस तरह से प्रदोष व्रत कथा सुनने से और सुनाने से भगवान शंकर की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है।